जय जगन्नाथ। Hello future scientist. Welcome to my YouTube channel MSc Physics Prep. In this video, I am going to discuss about ensemble theory. Ensemble theory के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है MSc एंट्रेंस में उसको हम देखेंगे। ये ensemble से हर बार क्वेश्चन आता है BHU में, DU में, CU CET में और बाकी सब MSc एंट्रेंस में भी, बाकी सब यूनिवर्सिटी का MSc एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन आता है। एंड ये बहुत इजी है और हम क्या करते हैं, अच्छे से उसको पढ़ते नहीं है तो इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं, इजी टॉपिक को गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 7। तो आप यदि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का पहला लेक्चर सब नहीं देखे हैं तो जाके उसको जाके देखिए, वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स इतना डिफिकल्ट नहीं है आप जितना सोच रहे हैं। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को समझने के लिए यदि आपको हमारा चैनल देखते रहे, यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे चैनल को रेगुलर विजिट करते रहे। आई होप कि आप लोगों को पूरा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं एंसेम्बल क्या है। एंसेम्बल ए लार्ज नंबर ऑफ नॉन इंटरएक्टिंग independent system groups, independent systems group together is called ensemble, is called ensemble. जो ensemble में जो मेंबर रहता है ना, द मेंबर ऑफ ensemble, जो मेंबर होता है हम उसको एलिमेंट बोलते हैं। द मेंबर ऑफ ensemble इज कॉल्ड एलिमेंट, इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी लार्ज नंबर ऑफ नॉन इंटरएक्टिंग इंडिपेंडेंट सिस्टम ग्रुप टुगेदर, मतलब ग्रुप होके रहता है, उसको हम एंसेम्बल बोलते हैं। और जो जो मेंबर है एंसेम्बल का उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। तो टाइप्स ऑफ एंसेम्बल देखते हैं, कितना टाइप्स का एंसेम्बल है। टाइप्स ऑफ एंसेम्बल, फर्स्ट हम देखेंगे माइक्रो कैनोनिकल। माइक्रो कैनोनिकल जो, उसके बाद है कैनोनिकल, उसके बाद है ग्रैंड कैनोनिकल। मैं जिस तरह पढ़ा रहा हूँ ना, आप उस तरह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल एक आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। यदि आइसोलेटेड सिस्टम में सपोज एक थर्मोप्लेक्स, वो भी आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। तो उसमें क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का भी एक्सचेंज नहीं होता है। सो नो एक्सचेंज ऑफ, आइसोलेटेड सिस्टम में नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, इसमें भी नो एक्सचेंज ऑफ एन। एन मीन्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दैट मीन्स जो इसका जो मैक्रो स्टेट है EBN, इसको बोलते हैं मैक्रो स्टेट। मैक्रो स्टेट ये कांस्टेंट हो जाता है, मतलब एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एक वो क्या पूछ सकता है एंट्रेंस में, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल का मैक्रो स्टेट क्या होगा, ये पूछ सकता है BHU में। तो आपका ऑप्शन दे देगा EBN, TBN, TBMU ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। यदि आपको अच्छे से पता नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं और गलत करके आ सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। कैनोनिकल एंसेम्बल है क्लोज सिस्टम, है क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, पर नंबर ऑफ पार्टिकल एक्सचेंज नहीं होगा। सो नो एक्सचेंज ऑफ एन।
नो एक्सचेंज ऑफ एन। तो इसमें मैक्रोस्टेट क्या हो जाएगा, TVN, TVN, इसमें मैक्रोस्टेट हो जाएगा TVN। नेक्स्ट ग्रैंड कैनोनिकल सिस्टम, ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। तो ये एक ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम में तो आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल भी एक्सचेंज होगा और एनर्जी भी एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड एक्सचेंज ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका मैक्रोस्टेट क्या हो जाएगा, टीवी म्यू, टीवी म्यू मैक्रोस्टेट। ये जो भी है, ई मींस एनर्जी, हर टर्म को मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। टी जो है टेम्परेचर, जो म्यू है उसको बोलते हैं केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल, ठीक है। और उसमें एक और एक छोटा कॉन्सेप्ट बच गया था, तो मैं उसको बता देता हूँ। एक रिलेशन कभी कभी पूछता है एग्जाम में, सिंपल सा रिलेशन है, हर एग्जाम में पूछता है, BHU में भी पूछता है, CUCT में भी पूछता है, ठीक है। वो रिलेशन क्या है हम देखते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी, एंट्रोपी को S डिनोट करते हैं S से, एंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को PS से डिनोट करते हैं, PS। तो इसके बीच में रिलेशन पूछता है, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, S इक्वल टू माइनस ऑफ N के B समेशन ओवर PS, PS मीन्स प्रोबेबिलिटी, लॉन PS, ये N पार्टिकल के लिए, this that means entropy of N system। एंट्रोपी ऑफ, एंट्रोपी पावर सिस्टम कितना हो जाएगा, एंट्रोपी पावर सिस्टम S इक्वल टू माइनस ऑफ के B PS लॉन PS, ठीक है। दैट मीन्स हियर N इक्वल टू 1, N इक्वल टू 1। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कैनोनिकल एंसेंबल और पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालते, पार्टीशन फंक्शन कैसे निकालते हैं। Please like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to click on the bell icon. Thank you. Jai Jagannath.